हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश गहलोत और हाजिर हूं आपके सामने एक और नई खबर को लेकर। खबर है आज पेटीएम के बारे में। ऐसा लगता है कि इस बार की दिवाली पेटीएम के लिए कुछ खास होने वाली है। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? जैसा कि आप सभी लोगों को जानते हैं कि लगभग पिछले लगभग 1 साल से पेटीएम के ऊपर आरबीआई के कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर फॉलो करे जा रहे हैं, जिसके अंदर पेटीएम ने आरबीआई के ऊपर उसके पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ में कुछ सुविधाओं के ऊपर बैन लगा दिया था। उन्हें बंद करने का निर्णय करा गया था और उसका जो शेयर प्राइस था वो भी रेगुलरली फॉल हो रहा था। पर अभी देखने को मिला है कि आरबीआई ने इस बैन को हटा दिया है। साथ ही साथ इनके जो शेयर प्राइस है उस शेयर प्राइस के अंदर भी मुनाफा देखने को मिला है, बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो इसी प्रकार कयास लगाए जा रहे हैं कि पेटीएम में इस बार इसकी दिवाली कुछ खास होने वाली है। यहाँ पर इन्वेस्टर्स के डिसीजन से सोचा जाए, इन्वेस्टमेंट के डिसीजन से सोचा जाए तो लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि अब यहाँ पर हमें खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ उसको भी थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे 24 अक्टूबर की न्यूज है। 24 अक्टूबर मतलब आज से एक दिन पुरानी है। यहाँ पर ये जो 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड है ये पेटीएम का ही क्या है, ब्रांड है। इसमें 769 रुपए का शेयर फिलहाल की स्थिति में दिखा रहा है, जो 1500 रुपए में लिस्ट होने के बाद 341 रुपए तक पहुंचा था। मतलब 341 रुपए से यहाँ पर 769 रुपए तक ये शेयर पहुंचा है। तो ये एक पॉजिटिव ग्रोथ देखी जा रही है और लगभग ऐसा कहा जा रहा है कि ये 900 रुपए का प्राइस रेंज टच करेगा। मिंट इसी संदर्भ में खबर निकालता है। 8 अक्टूबर को न्यूज है कि पेटीएम स्टॉक राइज 16% मार्केट बेस्ट सिंगल डे गेन सिंस द फरवरी 2023। फरवरी 2023 के अंदर इनके ऊपर बैन इंपोज करे गए थे। आरबीआई ने अपनी गाइडलाइन के थ्रू इन्हें मना कर दिया था कि अब 29 फरवरी से पेटीएम के अंदर जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है उसके ऊपर आप नए कस्टमर को ऐड नहीं कर पाएंगे। और उसी के बाद से इनके शेयर प्राइस में धड़ल्ले से यहाँ पे गिरोतरी देखने को मिली थी और धीरे धीरे इनका शेयर प्राइस कम होता गया। और फिलहाल की स्थिति में इनके शेयर प्राइस के अंदर वापस से यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट के डिसीजन से ये अच्छा समय है या नहीं, पर ये हुआ क्यों था, इसके पीछे क्या कारण थे, इसको अब थोड़ा समझने का हम प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम पेटीएम के जो कंपनी है उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सर्वप्रथम हम पेटीएम जो कंपनी है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन के शेयर में आज जोरदार तेजी आई है। सुबह पेटीएम के शेयर पर तेजी के साथ साथ 768 रुपए पर कारोबार रहा और आज शेयर बढ़ते के साथ खुला और एक बार पुनः 787 रुपए पर यह चला गया। पिछले 6 महीने की बात करें तो लगभग इसने 100% रिटर्न यहाँ पर दे दिया है और इसका जो टारगेट प्राइस ये लगभग 900 रुपए के आसपास का माना जा रहा है। दूसरी खबर क्या है कि आरबीआई ने बेसिकली इसके ऊपर जो शेयर के ऊपर आरबीआई ने इसके ऊपर जो इम्पोज कर रखा था वो लगभग अब खुलने की कगार पे। मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि पेटीएम धीरे धीरे वापस से रिवाइव कर रहा है। ये जो पेटीएम नाम की कंपनी है लगभग 2010 में बनी थी, पर इसको कहा जाता है कि बेसिकली 2010 में तो इसने उभर कर सामने आई थी, पर लगभग इसका जो कारोबार 2000 से भी शुरू हो गया था। इट वॉज फाउंडेड इन 2010 बाय विजय शेखरन शर्मा अंडर द 197 कम्युनिकेशन। ये जो व्यक्ति आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये विजय शेखर शर्मा है, पेटीएम के फाउंडर हैं। इन्हीं के माध्यम से पूरे के पूरे पेटीएम को मैनेज करा जाता है। और जैसे मैंने बताया कि लगभग 2000 में इसकी फाउंडिंग हो चुकी थी 197 कम्युनिकेशन की। और पर यहाँ पर जो हमारा नोटबंदी के बाद का एरा वो लगभग जो कोरोना काल आया था उस समय पेटीएम के अंदर ज्यादा बूम देखने को मिला था। उस समय ज्यादा ये प्रयोग में आने लगे थे क्योंकि सभी जगह आपने देखा था ये पेटीएम के जो बॉक्स से देखने को मिलते थे। हर दुकानदार के पास पेटीएम का बॉक्स मिलता है और इन्हीं के माध्यम से यूपीआई पेमेंट के ऊपर भी जोर देखने को मिला था। बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर पेटीएम का प्रयोग किया जाने लगा था, पर धीरे धीरे यहाँ पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इनके साथ में और परिवर्तन होने लगे जिनको हम जानते हैं। विजय शेखर शर्मा ने अपनी जो कंपनी है पेटीएम इसको शेयर मार्केट में लिस्ट कराया और शेयर मार्केट में लिस्ट कराने के बाद में ये औंधे मुंह गिर गई। कैसे गिर गई? क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर जो विजय शेखर शर्मा ने इनकी जो कंपनी है 18,300 करोड़ रुपए में 2021 में इनका आईपीओ लेके आए थे,
पर वो आईपीओ इनके मुताबिक यहाँ पर नहीं निकला। इनका जो इशू प्राइस इन्होंने रखा था यहाँ पर 2150 रुपए इशू प्राइस रखा था, पर बाद में यहाँ पर इनका जो शेयर लिस्ट हुआ वो 1564 रुपए में हुआ, पर लगभग इन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप के साथ में कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा लिया था। पर धीरे धीरे इनके जो शेयर मार्केट में इनके जो बोला जाए तो लिस्टिंग के बाद में शेयर गिरता ही गया और अभी तक की सबसे ज्यादा लॉस मेकिंग आईपीओज में इनका नाम शुमार है। मतलब आप देखिए यहाँ पर 66% का यहाँ पर इन्हें जो लॉस में यहाँ पर कंपनी देखने को मिलती है। ठीक है, अब फिर खबर निकलती है यहाँ पर, और आरबीआई पनिश पेटीएम पेमेंट्स बैंक फॉर द डाटा लीक टू चाइनीज फर्म रिपोर्ट। ऐसा कहा जाता है कि जो पेटीएम कंपनी है ना, इसके फाउंडिंग में जो पैसा लगा है वो चाइनीज कंपनी का पैसा लगा है, चाइनीज फर्म का पैसा लगा है। तो इनके ऊपर आरोप भी लगाए जाते हैं कि ये क्या करते हैं, भारतीय डेटा को चाइनीज कंपनी के साथ में शेयर कर देते हैं। आरबीआई डायरेक्ट्स पेटीएम पेमेंट्स बैंक टू स्टॉप ऑनबोर्डिंग ऑफ न्यू कस्टमर। और इसी कारण से ये जो मैंने बताया ना, चाइनीज डेटा लीक होने के कारण की जो खबरें हैं, इसी कारण से यहाँ पर आरबीआई ने इनके ऊपर बैंड लगा दिया था। बैंड लगाया है इन्होंने 21 मार्च 2022 के आसपास। बोला कि भैया अब तुम्हारा जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है उसके ऊपर तुम कोई भी नए कस्टमर को यहाँ पर जोड़ नहीं पाओगे। फिर खबर निकलती है, आरबीआई आस्क पेटीएम पेमेंट्स बैंक टू स्टॉप एनरोलिंग न्यू कस्टमर्स ऑन इट्स प्लेटफॉर्म रिपोर्ट। ये तो मैंने खबर जैसे कि आपको बता चुका हूं, पर फिर भी इनके ऊपर 2018 से लेकर ये एलिगेशंस लगते हैं। 2018 से लेकर 21-22 में भी इनके ऊपर एलिगेशन लगे कि भैया आपका जो डाटा है वो डाटा धीरे धीरे चाइनीज मार्केट में लीक हो रहा है, आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। पर पेटीएम ने इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं रखा। और फिर इसके बाद जो चाइनीज कंपनी जिनका पैसा इनके ऊपर लगा था, जो अलीबाबा नाम से एक ग्रुप है, उनका पैसा इसके अंदर लगा था, उन्होंने अपने हाथ पीछे खींचना शुरू कर दिए। भैया तुम तो डूबी रहे हो, हमको और डुबा रहे हो। अलीबाबा सेल रिमेनिंग स्टेक इन द टॉप इंडियन ऑनलाइन पेमेंट। अलीबाबा एग्जिट पेटीएम ऑफलोड स्टेक इन द 13,078 करोड़ ब्लॉक डील। मतलब ओवरऑल जो अलीबाबा चाइनीज कंपनी इसके अंदर थी, उन्होंने भी अपना मार्केट शेयर यहाँ से निकाल लिया और पेटीएम को बीच रास्ते में मझदार में अकेला छोड़ दिया। ठीक है, पर ओवरऑल यहाँ पर अब खबर यहाँ पे निकल कर आई है 31 मतलब जो मेन काम इनका चालू हुआ था 31 जनवरी 2024 से। यहाँ पर आरबीआई ने टोटली मना कर दिया था कि भैया अब आपको पेटीएम पेमेंट्स भी बंद करना पड़ेगा। आरबीआई बार्स पेटीएम पेमेंट्स बैंक फ्रॉम द एक्सेप्टिंग डिपॉजिट इन द एनी कस्टमर अकाउंट फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ। पर ओवरऑल पेटीएम के ऊपर जो लाइसेंस मिला हुआ था उसको रद्द करा गया था, पर फिर भी हम देख रहे थे पेटीएम पेमेंट्स बैंक चल रहा था। तो कैसे चल रहा था, तो यहाँ पर जो पेटीएम ने अन्य बैंक जो होते हैं आईसीआईसी, उसके बाद एचडीएफसी, एक्सिस, ब्ला बैंक जो भी हैं, इन बैंकों के साथ टाई अप करके उसको चालू रखा है। जैसे कि आप अभी भी फोन पे को यूज करते हैं तो फोन पे की यूपीआई आईडी में आपने देखा होगा, आपका जो मोबाइल नंबर, आपका जो नाम होता है, उसके बाद @ में ओके एक्सिस, ओके आईसीआईसी, इस तरीके के जो निकनेम लगे रहते हैं वो लगे हुए आते हैं। पहले जब इनके पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक चालू था तब इनकी यूपीआई आईडी में पेटीएम पेमेंट्स बैंक नाम आता था, पर फिलहाल की स्थिति में ये जो ब्ला बैंक है इनका नाम यहाँ पर देखने को मिलता है। 31 जनवरी 2024 को आरबीआई ने अपनी गाइडलाइन जारी करी थी, जिसके अंदर उन्होंने 29 फरवरी 2024 से यहाँ पर इनको नए कस्टमर जोड़ने से मना कर दिया था। एक्शन अगेंस्ट पेटीएम पेमेंट्स बैंक अंडर सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। यहाँ पर 31 जनवरी की न्यूज है और फिर इन्होंने 29 फरवरी से पूरी तरीके से पेटीएम पेमेंट्स बैंक में नए कस्टमर को जोड़ना यहाँ पर बंद कर दिया था। पर फिलहाल की स्थिति में यहाँ पर सुधार देखने को मिला है, इनकी स्थिति में सुधार हुआ है, इनके शेयर प्राइसों में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। पेटीएम रिसीव अप्रूवल फ्रॉम द आरबीआई टू ऑनबोर्ड न्यू यूपीआई। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो 31 जनवरी को यहाँ पर जो इन्होंने नई गाइडलाइंस जारी करी थी, जिसके अंदर इन्होंने नए कस्टमर एनरोल करने से मना कर दिया था, आरबीआई ने अब वो जो सेंक्शन लगाया था उस बैन को वापस ले लिया है, जिस कारण से अब इनके शेयर में ही बढ़ोतरी देखने को मिली है। ठीक है, यहाँ पर जो यूपीआई यूजर्स को जुड़ने की मंजूरी दे दी गई है। मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड ने 22 अक्टूबर को इसकी जानकारी दी। इस बैन के बाद बुधवार को ही कंपनी के शेयर में जबरदस्त तेजी आई। यह बैन हटाना पेटीएम के लिए किसी दिवाली गिफ्ट से कम नहीं रहा। मतलब ओवरऑल ये जो दिवाली आई है पेटीएम के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा एक बोला जाए तो सकारात्मक रूप देखने को यहाँ पर मिला है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस साल जनवरी में पेटीएम के सहयोग कंपनी पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर नए यूपीआई यूजर जोड़ने पर रोक लगा दी थी और अब धीरे धीरे इनकी गाड़ी वापस से पटरी पर आ रही है। ठीक है,
अब इसके पीछे का कारण क्या है, इन कारणों को भी हम जानेंगे। साथ ही साथ ये तो हमने जान लिया, पर यहां पर आपको एक और चीज बता देता हूं कि जो पेटीएम है, पेटीएम ने प्रॉफिट भी बुक करा है। तो पेटीएम ने प्रॉफिट बुक करा है, इस कारण भी इनके शेयर में भी तेजी से यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। यहाँ पर खबर निकलती है क्या, पेटीएम Q2 रिजल्ट क्वार्टर 2 के रिजल्ट है। फिनटेक पोस्ट 928 करोड़ PAT ऑन द वन टाइम अगेन रेवेन्यू साइड 34% YOY। मतलब ओवरऑल यहाँ पर सेकेंड क्वार्टर के इन्होंने रिजल्ट निकाले और सेकेंड क्वार्टर में इन्होंने बताया कि हमने 928 करोड़ रुपए का PAT अर्न करा है, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद हमने इतना 930 रुपए का नेट प्रॉफिट यहाँ पर दर्ज करा है। तो 930 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज करने के पीछे इनका जो मूल कारण है उसको मैं बता देता हूं। हालांकि ये प्रॉफिट नहीं हुआ है, इन्होंने अपनी एक सर्विस होती थी मूवी टिकट बुक करने की, उस मूवी टिकट बुक करने की सर्विस को इन्होंने जोमेटो को बेच दिया और जोमेटो से उसके बदले लगभग 1300 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पर धंधा करा है। अब एक तरीके से देखा जाए तो पैसा आ रहा है, पर पैसा आ तो रहा है पर ये वास्तविक रूप से पैसा नहीं आ रहा है, इन्होंने अपनी एसेट्स को सेल कर दिया। ठीक है, तो ओवरऑल एक तरीके से इनकी एसेट्स में यहाँ पर कमी देखने को मिली है, पर इन्होंने ये जो पैसा आया है इसको एक तरीके से रेवेन्यू प्रॉफिट की तरह ट्रीट कर लिया है और बताया है कि हमें यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर इसी जो तिमाही का रिजल्ट है, क्वार्टर का रिजल्ट है, इस क्वार्टर को देखकर लोगों ने इसमें यहाँ पर पेमेंट में वापस से क्या कर दिया, इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। तो फिलहाल की स्थिति में यहाँ पर जो जोमेटो है, जोमेटो ने इनके जो मूवी टिकट खरीदने की जो प्रोसेस है उसको खरीद लिया था और अब पेटीएम के अंदर जो मूवी टिकट है उनके खरीदने बेचने का काम यहाँ पर जोमेटो के द्वारा से संचालन करा जाता है। ओवरऑल यहाँ पर देखेंगे जो पेटीएम है वो अब रिवाइव कर रहा है, इसने वापस से मार्केट में क्या कर लिया है, तेजी पकड़ ली है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 8 अक्टूबर की न्यूज है जो मैं पहले बता चुका हूं, 16% का यहाँ पर राइज देखने को मिला है। 16% आप देख रहे हैं, 16% एक बहुत बड़ा क्या होता है, फेवर होता है, जिसके अंदर यहाँ पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक धीरे धीरे ग्रो करने लगेगा। पर अब खबर निकलती है और अब सवाल भी पैदा होता है क्या, कि अब ये जो लगभग 2100 रुपए का इन्होंने शेयर प्राइस रखा था, 1500 में लिस्ट हुआ था, 341 पे शेयर पहुंच गया था, फिलहाल की स्थिति में 768 रुपए के आसपास जो कुछ भी है। तो इस स्थिति में हमें ये शेयर को बाय करना चाहिए, हमें इस शेयर को सेल करना चाहिए, इसके पीछे हमें क्या दिमाग लगाना चाहिए। तो यहाँ पर जो एक एंजल वन करके जो हमारा एक सेलिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर शेयर मार्केट से रिलेटेड ट्रेडिंग होती है, उनने यहाँ पर रिजल्ट निकाल के दिया है कि भैया 33% के चांसेस है, अगर आप चाहो तो बाय कर लो, होल्ड कर लो या फिर आप सेल कर दो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपको किसी भी व्यक्ति के इन्फ्लुएंस में आकर जो शेयर मार्केट से रिलेटेड जो टेलीग्राम के ग्रुप्स होते हैं, बॉट्स होते हैं, इनके ऊपर निर्भर नहीं रहना है, अपना एनालिसिस लगाना है और उस एनालिसिस के बिहाफ पे ही आपको होल्ड, बाय या सेल का डिसीजन लेना है। ओवरऑल आपको किसी के भी बहकावे में नहीं आना है, अन्यथा फिर क्या होते हैं, जो स्कैम्स होने की संभावना यहाँ पर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आप डीमेट अकाउंट की आवश्यकता पड़ती है तो डीमेट अकाउंट आप लिंक में बोला जाए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वहां पर जाके आप ये डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। पर मेरी आपसे दरखास्त रहेगी कि जब भी आप ट्रेडिंग करें तो किसी ना किसी के मार्गदर्शन में करें। जो फिलहाल शुरुआती जो दौर में आप बड़ी रकम के साथ में ट्रेडिंग ना करें, पहले इसको सीखिए, इसके कॉन्सेप्ट को जानिए। और ओवरऑल जो शेयर मार्केट है ये क्या है, बोला जाए तो एक तरीके की न्यूज़ों पर आधारित धंधा है। अगर न्यूज़ें अच्छी चल रही हैं, आपके फेवर में है तो आप बढ़ जाएंगे। गवर्नमेंट पॉलिसी अगर गवर्नमेंट आपके फेवर में है तो आपका ये शेयर मार्केट बढ़ जाएगा, और गवर्नमेंट या इंटरनेशनल न्यूज़ अगर कोई इस संदर्भ में आ जाती है तो शेयर मार्केट बढ़िया घट जाता है। तो आपको इन सभी चीजों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, अपने टेक्निकल्स को अच्छा रखना पड़ेगा, न्यूज़ के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। तो यही सारी चीजें ट्रेडिंग में ध्यान रखी जाती है। ओवरऑल यहाँ पर पेटीएम के अच्छे दिन आ चुके हैं, डिसीजन आपका है कि आपको शेयर को खरीदना है या आपको शेयर को बेचना है, सब चीजें आपके ऊपर निर्भर हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो लेक्चर था पेटीएम के बारे में। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको इसी प्रकार की वीडियो रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।